रात का अंधेरा। राघव और उसकी पत्नी श्वेता एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन वहां एक पुराना किला था जिसे गांव वाले भूतिया किला कहते थे। लोग कहते थे कि उस किले में कोई आत्मा भटकती है। गांव वालों ने कई बार कोशिश की थी उस किले को तोड़ने की, लेकिन हर बार कोई न कोई दुर्घटना घट जाती। राघव और श्वेता को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। राघव को हमेशा से रहस्यमयी और पुरानी चीजों में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने तय किया कि वह किले के अंदर जाकर देखेगा कि आखिर वहां क्या है। श्वेता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राघव नहीं माना। उसने कहा, श्वेता, ये सब बकवास है। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। मुझे एक बार वहां जाकर देखना है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राघव ने किले जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक टॉर्च और एक कैमरा लिया। श्वेता ने आखिरी बार उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव ने उसकी एक न सुनी। वह किले की ओर बढ़ गया। रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। जब राघव किले के पास पहुंचा तो उसने देखा कि किला बहुत ही पुराना और जर्जर हो चुका था। उसकी दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थीं और दरवाजे खंडहर बन चुके थे। राघव ने धीरे धीरे किले के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत ठंडा और भयावह था। चारों तरफ अंधेरा था और हवा में अजीब सी गंध थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। दीवारों पर पुराने चित्र और मूर्तियां थीं जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज आ रही थी जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। राघव ने सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, लेकिन वह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि एक पुरानी धूल भरी सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। वह हिम्मत जुटाकर उस सीढ़ी पर उतरने लगा। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का ताबूत रखा हुआ था। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह ताबूत यहाँ क्यों रखा है। उसने कैमरा चालू किया और उस ताबूत की तस्वीरें लेने लगा। अचानक ताबूत से एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने उसे अंदर से ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। राव की टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी और उसने देखा कि ताबूत के अंदर से एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई आत्मा निकली। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा डरावना था। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसकी टांगें कांपने लगीं और वह पीछे हटने लगा। आत्मा उसकी ओर बढ़ रही थी। राघव ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। आत्मा ने उसे घेर लिया और उसकी आंखों में देखते ही राघव बेहोश हो गया। जब राघव को होश आया तो वह गांव के कुछ लोगों के बीच में पड़ा हुआ था। गांव वालों ने उसे किले के पास बेहोश पाया था और उसे घर ले आए थे। राघव ने उठते ही सबसे पहले श्वेता को देखा, जो उसकी हालत देखकर बहुत परेशान थी। उसने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है सिवाय उस आत्मा की भयानक आंखों के। इस घटना के बाद राघव कभी भी उस किले के पास नहीं गया। उसने समझ लिया था कि कुछ रहस्य बेहतर है कि छुपे ही रहें। गांव वालों ने भी किले के बारे में बातें करना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद एक रात श्वेता ने राघव से कहा, राघव, वो किला छोड़ दो, हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। राघव ने श्वेता की बात मानी और उन्होंने गांव छोड़ दिया। लेकिन वह किला अब भी वहीं खड़ा है और उसके अंदर की आत्मा अब भी भटकती है। गांव वाले अब भी उस किले से दूर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।